अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद फ़ाहद नवीद और मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का स्टूडेंट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस आखिर है क्या? स्कोलियोसिस है एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका नॉर्मल तरीके से दूसरे तरीके में तब्दील हो जाना। और ये होता क्यों है और इसके नुकसान क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉज पर, यानी कि इसकी वजूहात पर। तो सबसे पहले जो वजूहात होगी इसकी वो ये है कि इंसान जो बैड पोस्चर में बैठता है या प्रोलॉन्ग सिटिंग करता है या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करता है, यानी कि ज़्यादा देर खड़ा रहता है, तो उसकी वजह से स्कोलियोसिस आपका डेवलप हो सकता है, आपको स्कोलियोसिस हो सकता है। इसके अलावा एक और कॉज होती है इडियोपैथिक, यानी कि उसमें जो कॉज होती है, वजह होती है, वो आपको पता नहीं होती। इसके अलावा एक कंजेनिटल कॉज भी होती है, यानी कि मौरूसी वजह यानी कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसको स्कोलियोसिस हुआ होगा। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, यानी कि अगर आपका ब्रेन ब्रेन की कोई आपको डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी आपको स्कोलियोसिस हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चों में हो रहा है तो उसकी कॉज अलहदा होगी, अगर बड़ों में हो रहा है तो उसकी कॉज अलहदा होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों में पैदाइश के वक्त भी हो सकता है और किसी ब्रेन की डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह अगर बड़ों में हो रहा है तो उनको डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हो रहा है, यानी कि जो हमारी हड्डियां खुरती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो उसकी वजह से भी उनको स्कोलियोसिस डेवलप हो सकता है। इसके बाद आते हैं इफ़ेक्ट्स पर, यानी कि ये क्या इसके साथ जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं वो क्या है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो है लिमिटेड मोबिलिटी, यानी कि जो हमारा जो मोबिलिटी है, यानी कि काम करने की सलाहियत है, वो रुक जाती है और कम हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि आप सांस ले रहे हैं तो लंग्स जो है वो इफेक्ट होंगे, क्योंकि वो सही तरह हवा अंदर नहीं लेके जा रहे होते। इसके अलावा आपको कार्डिक भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी कि दिल की बीमारियां भी आ सकती हैं। और जो स्कोलियोसिस आपके अंदर इफेक्ट डालती है वो ये है कि अनइवन हिप्स और शोल्डर, यानी कि जो आपके कंधे हैं और ये जो आपकी बैक है ये अनइवन हो जाती है, क्योंकि आपकी जो स्पाइन है वो टेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा इसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट आता है वो ये है कि अगर तो ये इनिशियल स्टेजेस पे है, यानी कि अभी शुरुआत हुई है इसकी, तो इसको एक्सरसाइज के ज़रिए इसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको स्कोलियोसिस इनिशियल स्टेजेस से, यानी कि शुरुआत से थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, तो आप क्या करते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है इसके अंदर स्कोलियोसिस को बेटर करने में, यानी कि वापस लाने में। ठीक है। इसके अलावा जो आखिरी जो हल है अगर स्कोलियोसिस फिजिकल थेरेपी के साथ भी सही ना हो तो वो है सर्जरी, और सर्जरी के साथ फिर इस स्पाइन को सीधा किया जाता है। थैंक यू।